भैंस काटने की फैक्ट्री है, तो ये जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, ये रिबोर करा रखे हैं, वही रिबोर में ब्लड डाल देते हैं। अब ब्लड रिबोर के अंदर जाएगा तो पानी तो दूषित होना ही होना, आम बात है। 2 साल से बिल्कुल ऐसी अवस्था में है, इनका माइंड भी काम नहीं करना बंद कर दिया। एक नहीं है, गांव में, पूरे गांव में अगर हम आपको दिखाएंगे तो 30% लोग बीमार आपको नजर आएंगे। पानी की परेशानी है और हम पंचायत 4-6 वर्ष से चल ही नहीं पा रहे हैं पानी के प्रदूषण से ना। इसको लेकर आप लोगों ने कभी अधिकारियों से शिकायत नहीं की गई तो मगर वो सुनते ही नहीं, तो सुनवाई ही नहीं। देश में उद्योग जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, लेकिन अगर विकास की कीमत लोगों की सेहत, खेती और पीने के पानी से चुकानी पड़े तो सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने इलाके में संचालित कई स्लाटर हाउस पर गंभीर आरोप लगाए। गांव वालों का दावा है कि फैक्ट्रियों का गंदा अपशिष्ट खुले में छोड़ा जा रहा है और डीप बोरिंग के जरिए जमीन के भीतर डाला जा रहा है। उनका कहना है कि इसकी वजह से खेतों की उर्वरता प्रभावित हो रही है, हैंडपंप का पानी दूषित हो चुका है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्या है गांव वालों के आरोप और क्या कहती है जमीनी हकीकत? देखिए रंजन बाजपेयी की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। बचपन में जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो एक स्लोगन हमें पढ़ाया जाता था कि जल ही जीवन है। लेकिन इन दिनों उन्नाव का जो जल है, उन्नाव का जो पानी है, वो जहर बन चुका है। नमस्कार साथियों, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव के चांदपुर गांव में है और हमारे पीछे जो आप लोग खड़े हुए देख रहे हैं, ये इन दिनों बदहाल हैं, परेशान हैं। इनका कहना है कि जो इनके नल हैं, जो इनके हैंडपंप हैं, वो पानी की जगह जहर उगल रहे हैं। इनकी फसलें खराब हो रही हैं। कारण है कि जो उन्नाव जिले के स्लाटर हाउस हैं, वो खुले में अपना अपशिष्ट बहा रहे हैं। जो उनका वेस्टेज है वो डीप बोर करके ज़मीन के अंदर भेज रहे हैं, जिससे यहाँ से हैंडपंपों से निकलने वाला पानी है वो अब जहर बन चुका है। लोग परेशान हैं। उनकी समस्या जानने के लिए आज हम चांदपुर गांव आए हैं। सबसे पहले हम एक दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? दादा बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ इतना प्रदूषण हो चुका है भाई जी कि इतना पानी बदबू निकाल सकते, सब नीचे बोर डी बोर स्लाटर वाले करके नीचे उतार रहे हैं, हैंडपंप में सब पीला पानी निकल रहा है। इतना पीला पानी धर दो, उसमें 10 मिनट में ही पीला पड़ जाता है। उसको पीने में इतना सब लोग परेशान, जनता परेशान है। देखो माताएं सब बैठी, सब विकलांग तरीके से बैठी, चल नहीं पाती। इतना पानी नुकसानदायक पहुँच चुका है। अच्छा बाबूलाल जी, क्या दिक्कत आ रहा है पीले पानी से? अब इससे सब हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और आदमी चल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसको लेकर बाबूलाल जी आपने कहीं शिकायत नहीं की? शिकायत कई बार की, तो इस हैंड पाइप को कहते हैं बहुत अच्छा है पानी इसका। अच्छा, सबसे खराब पानी जबकि इस हैंड पाइप का है मेरे दरवाजे। देखिए बाबूलाल जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके हैंडपंप जहर उगल रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इनसे कह रहे हैं कि पानी अच्छा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अभिषेक राजपूत। अच्छा, हमारी समस्या ये है कि जो जल निकल रहा है यहाँ पर, जहर जो उगल रहे हैं हैंडपैप, उसका कारण सिर्फ स्लाटर हाउस व चमड़े के जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं हमारे गांव के आसपास क्षेत्र में। 1 किलोमीटर की रेंज में, गांव से 1 किलोमीटर की रेंज में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, फिर भी पता नहीं डीएम साहब कैसे परमिशन देते थे हैं और यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ डाल करके। अभी आप रात में हम लोग सोते हैं तो सोने के बाद में सफ़ेद चादर ओढ़ के अगर लेट रहे हैं तो सुबह में आप देखेंगे तो उसके ऊपर से काली परत जमी मिलेगी आपको, काली बिल्कुल। ये चिमनियों का जितना भी धुआं है, धूल है, कण है, अणु हैं, सब आकर के अंदर ही जा रहे हैं। जो नहीं ओढ़ रहा है, नहीं बचाव कर पा रहा है, उसके अंदर जा रहे हैं। अन्य प्रकार की बीमारियां, लुकोरिया हो गई या फिर गाठियाबाई हो गई, पैरालिसिस हो गए, अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनका अता पता तक नहीं होता है और लोग उनका निधन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कारण क्या है, कैसे चल दिए भाई। अभिषेक जी, कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ के लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं?
जैसे कि हमारे नज़दीक में फैक्ट्री 1 किलोमीटर की रेंज में स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड है, जो मीट फैक्ट्री है। इस इन्होंने भैंस काटने की फैक्ट्री है, तो ये जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, ये रिबोर करा रखे हैं, वही रिबोरे में ब्लड डाल देते हैं। अब ब्लड रिबोर के अंदर जाएगा तो पानी तो दूषित होना ही होना, आम बात है। अच्छा, क्या अगर ये जिस तरीके से स्लाटर हाउस है, जो ये अपशिष्ट खुले में बहा रहे हैं, डीप बोर करके जो है जो अपशिष्ट है वो नीचे भेज रहे हैं, किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं खुले में बहाने से, और क्या समस्याएं हो रही हैं? हमने आपको बताया नहीं, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोग तो गांव छोड़ने तक की तैयारी बना चुके हैं कि अब भाई गांव में नहीं रहना है, अगर जीना है तो गांव के बाहर रहो, नहीं तो यहाँ तो भाई जहर जब निकल रहा है, नल से जहर निकल रहा है, हवा भी जहर उगल रही है, तो अगर बचाव करना है तो कहीं बाहर यहाँ का बेच कूच के अपना बाहर निकलो। इसके लिए हम लोग कई बार डीएम साहब के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभिषेक जी, इसको लेकर लोगों के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप देख लीजिए, हमारी दादी माँ लेटी हुई हैं, 1-2 साल से बिल्कुल ऐसी अवस्था में है, इनका माइंड भी काम नहीं करना बंद कर दिया। इनको सिर्फ बताया तो डॉक्टरों ने पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन वेंस हैमरेज हो गई है। एक नहीं, गांव में, पूरे गांव में अगर हम आपको दिखाएंगे तो 30% लोग बीमार आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अगर जिम्मेदार अधिकारी मान लीजिए इस खबर को देख रहे होंगे तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी उनसे यही मांग है कि ये जो हर घर जल योजना बनाई आपने, चलाई, उसके बाद में देख लीजिए, इधर एक बार कैमरा दिखा दीजिए, ये जो हर घर जल योजना बनाई, इनको सड़कों को खोद डाला गया। खोद डालने के उपरांत आज तक ना हमारे गांव में कोई टंकी बनी है, ना आज तक कोई पानी आया है। तो कम से कम उससे बचाव करके इसी का पानी दे दीजिए। तो हम लोग जो जहर पी रहे हैं, जहर वायु में जहर ले रहे हैं, तो इससे तो बचाव हो जाएगा। हम लोगों का जो जीना हराम है उससे तो बच जाएंगे। तो ये चांदपुर निवासी अभिषेक जी हैं। अभिषेक का कहना है कि जो यहाँ के स्लाटर हाउस हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो लगातार डीप बोर करके जो उनका अपशिष्ट है वो नीचे भेज रहे हैं और खुले में बहा रहे हैं। खुले में बहाने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, नीचे भेजने से जो यहाँ का पीने वाला पानी है वो एकदम जहर बन चुका है। एक बात और इनका कहना है कि इस पानी से लोग बीमार हो रहे हैं, अभी महीने भर में कई मौतें भी हो चुकी हैं। और ये इनका ये कहना है कि जो हर घर जल योजना है सरकार की, वो भी जो है एकदम फेल नज़र आ रही है। अगर यही हर घर जल योजना सफल होती तो आज इन लोगों को पानी पीने को मिल रहा होता। लेकिन अब हमारे साथ एक माताजी भी मौजूद हैं, माताजी से हम बात करेंगे। माताजी, क्या नाम है आपका? प्यारा। प्यारा जी, कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? अरे हमारा बच्चा हुई है, अरे 80, हाँ 80 तो ऐसे, हाँ। अच्छा, 80 साल की है माताजी। माताजी, क्या समस्या है गाँव में? समस्या यह है बच्चा कि सब परेशानी है, पानी की परेशानी है, और हम पंचायत 4-6 वर्ष से चल ही नहीं पा रहे हैं पानी के प्रदूषण तेना, और यह समस्या है बच्चा। और हमारा बच्चा जवान ख़त्म हो गए, यही जन ही नहीं मिला, ऐसे है आप रुपये, ऐसे है हमारा बच्चा ख़त्म हो गए। अभी हमारा नाती आहे, अब हम परेशानी बच्चा है, चल नहीं पाई तो है, गाँठी तेना पान तो हियाँ तो इतनी दूर पान तो नहीं चल पाई तो है। अब टट्टी पेशाब का परेशानी है बच्चा है। ये 85 साल की माताजी हैं। इनका भी कहना है कि यहाँ का जो दूषित पानी है, इसकी वजह से हमारा बेटा जो है ख़त्म हो चुका है और हमारे भी पैरों में दर्द है। लगभग 5 सालों से हम चल नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो गांव के लोग काफ़ी बदहाल हैं, बेहाल हैं। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, चांदपुर के निवासी हैं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? यही पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, कहाँ से पानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? ये प्रदूषण से हो रही है, फैक्ट्रियों से। अच्छा, कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं जो ये इंडाग्रो है, गुलू भट्टी वाले हैं। अच्छा, ये सब रेंज के अंदर में लगे हैं। अच्छा, जो सरकार का मानक के आधार पे हैं, उसी के अंदर में सरकार कागज़ बना देती है, कागज़ में धुआं भर देती है, नहीं भर पाती है, तो लाइसेंस क्यों इनका पास किया जाता है?
तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी अधिकारियों से शिकायत नहीं की? की गई तो मगर वो सुनते ही नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं। अच्छा, सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे, वहाँ पैसा भरा है। तो ये भाई साहब हैं, इनका भी कहना है कि इन्होंने अधिकारियों से कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ जो अफसर हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको ये मालिकान जो है मोटा पैसा पहुँचा देते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभय राजपूत। अच्छा, अभय जी इसी गाँव के निवासी हैं? जी, चांदपुर। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? बस यही पोल्यूशन की, मान लो आज 40-45 साल के युवकों को ऐसे नई नई बीमारियां बन रही हैं पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, पानी को लेकर यहाँ क्या है, पानी कैसा है? पानी तो एकदम बहुत गंदका आ रहा है, पीला एकदम निकलता है। तो इनका भी कहना है कि पानी एकदम पीला आ रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो यहाँ का जल है, जो यहाँ का पीने वाला, एक माता जी और हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? सुदेवी। श्रीदेवी जी इसी गांव की निवासी हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत है, हमारे हाथों पैर में दर्द होती है। अच्छा, यही मेरी दिक्कत किस लिए दिक्कत है, क्या ये? है। हाथ पैर पिराते हैं, हाँ, पानी के लिए। अच्छा, कैसा पानी आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये माता जी हैं, ये भी, इनका भी कहना है कि जो पानी है वो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। कारण बस एक है कि जो यहाँ के स्लाटर हाउस हैं, उन्होंने जो है यहाँ के जो सरकार के मानक हैं, वो मानक के विपरीत काम कर रहे हैं। जो स्लाटर हाउस हैं वो लगातार जो वहाँ का अपशिष्ट है वो खुले में बहा रहे हैं, जो गंदगी है वो डीप बोर करके नीचे भेज रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें खराब होने के साथ साथ यहाँ के जो हैंडपंप हैं वो जहर उगलने लगे हैं। लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं, कुछ लोग बीमार पड़े हुए हैं, कुछ लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है ये उन्नाव के चांदपुर में। अब देखना ये होगा कि जो हमारी एक खबर है, इस खबर पर जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं वो किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। अगर ग्रामीणों के लगाए गए आरोप सही हैं, तो ये मामला केवल पर्यावरण प्रदूषण का नहीं, बल्कि हजारों लोगों के स्वास्थ्य, किसानों की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। संबंधित कंपनियों और प्रशासन का पक्ष भी इस मामले में बेहद जरूरी है। यदि उनका जवाब सामने आता है तो 4 PM उसे भी पूरी प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संबंधित विभाग इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या दूषित पानी और प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों को राहत मिलेगी? और अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं जमीन से जुड़ा सच।